बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, एपिसोड 2। धर्मपाल जंगल के बीच में एक गुफा में रहते थे, लेकिन जिस जगह यह गुफा या कुटिया थी उसके चारों तरफ दूर तक दरख्तों की वो कसरत ना थी जो और जगह थी। कहीं कहीं दो दो चार चार दरख्त खड़े थे। ऐसा मालूम होता था कि जंगलात को काटकर साफ किया गया था। गुफा से कुछ फासले पर शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था जो शुमाल से जुनूब को बहता था। काफी रात गए राजकुमारी की सवारी गुफा पर पहुंची। धर्मपाल को राजकुमारी के अचानक आ जाने पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने निहायत तपाक से उसका खैर मकदम किया। गुफा में धर्मपाल तन्हा ना रहते थे, बल्कि 15-20 और साधु भी रहते थे जो या तो उनके अकीदतमंद थे या चेले थे। गुफा तो एक ही थी और उसमें धर्मपाल रहते थे, लेकिन उसके इधर उधर खसपोश मकानों का सिलसिला दूर तक फैलता चला गया था। उनमें से बाज में साधु रहते थे और बाज मेहमानों के लिए खाली थे, मगर साफ सुथरे पड़े रहते थे। राजकुमारी के साथ 2 तुर्कों को देखकर तमाम साधु और खुद धर्मपाल निहायत हैरान हुए। उनका इरादा हुआ कि वो तुर्कों को उसी वक्त रुखसत कर दें, लेकिन राजकुमारी ने डाकुओं के हमला करने और दोनों को ऐन वक्त पर आकर उन्हें बचाने की मुफस्सल दास्तान सुनाई, जिसका ये असर हुआ कि धर्मपाल उन्हें मेहमान रखने पर आमादा हो गए। चूंकि रात ज्यादा आ गई थी, इसलिए सब खाना खाकर सो रहे। सुबह सवेरे उठकर दोनों तुर्कों ने वजू किया। एक ने अजान देनी शुरू की। हिंदुओं ने कभी अजान की आवाज काहे को सुनी थी। निहायत हैरान हुए। चंद्रमोहनी और उसकी सहेलियों और कनीजों की भी आंख खुल गई। उन्होंने भी निहायत हैरत और दिलचस्पी से सुना, बल्कि चंद्रमोहनी तो उठकर बाहर निकल आई। उसने देखा धर्मपाल भी गुफा से बाहर खड़े हुए हैं। चंद्रमोहनी ने पूछा, गुरुजी महाराज, ये कैसी आवाज है? धर्मपाल ने जवाब दिया, बेटी, ये दोनों तुर्क मुसलमान अपने तरीके पर इबादत कर रहे हैं। चंद्रमोहनी, कैसी दिलकश आवाज है और कैसे दिलकश अल्फाज हैं जो ये अदा कर रहे हैं। किस जबान के अल्फाज हैं ये? धर्मपाल, बेटी, ये अरबी जबान के अल्फाज हैं। अरबी निहायत शीरीन जबान है। क्या तू सुनना चाहती है कि क्या कह रहा है? चंद्रमोहनी, हाँ, अगर आप समझते हैं तो जरूर सुनाइए। धर्मपाल, मैं अरबी और तुर्की जबानें खूब जानता हूं बेटी। इसने कहा है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। चंद्रमोहनी, और वो अल्लाह कहां है? धर्मपाल, मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह है, आसमानों पर भी, जमीन पर भी, सयारों में भी। मुसलमान कहते हैं कि उनके नबी पर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ है, जिसे वो कुरान मजीद कहते हैं। कुरान शरीफ की सबसे पहली सूरत में लिखा है, यानी तमाम तारीफें उसे सजावार हैं जो आलिमों यानी दुनियाओं का रब है। वो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। चंद्रमोहनी, बड़ा अच्छा कलाम है ये तो। धर्मपाल, मुसलमानों के पास ये कलाम ही ऐसा जादू है जिससे वो दूसरों को मुसलमान बना लेते हैं। अच्छा, मैं अभी पूजा करूंगा बेटी। धर्मपाल चले गए। चंद्रमोहनी भी चली गई। दोनों तुर्कों ने नमाज पढ़ी और कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल हो गए। जब सूरज निकल आया तो चंद्रमोहनी धर्मपाल की गुफा में दाखिल हुई। उसने देखा कि दोनों तुर्क आहिस्ता आहिस्ता धर्मपाल से गुफ्तगू में मशगूल हैं और किसी ऐसी जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं जिसे उसने कभी ना सुना था और जिसका एक लफ्ज भी उसकी समझ में ना आया। चंद्रमोहनी को देखते ही उन्होंने गुफ्तगू बंद कर दी। दोनों तुर्क उठकर चले गए। धर्मपाल ने कहा, आओ बेटी। चंद्रमोहनी बढ़कर उनके पास जा बैठी। गुफा निहायत वसी थी। उसमें कसरत से रोशनदान थे कि हवा और रोशनी खूब आती थी और गुफा का चप्पा चप्पा रोशन रहता था। धर्मपाल ने कहा, ये तुर्क अगरचे गाजी महमूद के लश्कर के सिपाही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सियाहत करते फिर रहे हैं। इस वक्त इन्होंने लश्कर से अपना ताल्लुक अलहदा कर लिया है। बताओ तुम कैसे आई हो बेटी? चंद्रमोहनी, मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं बहुत परेशान हूं। इत्मीनान कल्ब और सकून दिल हासिल करने आपके पास आई हूं। धर्मपाल, मैंने रात ही तुम्हारा चेहरा देखकर अंदाजा कर लिया था कि तुम बहुत ज्यादा गमगीन और बहुत ज्यादा बेचैन हो। मुझे ख्याल हुआ था कि शायद डाकुओं के हमले का यह असर है, लेकिन अब मालूम हुआ कि कोई खास बात है। कह डालो जो तुम्हें कहना है। चंद्रमोहनी, मैं पूछती हूं, क्या मैं राजकुमारी नहीं हूं? धर्मपाल चौंक पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? चंद्रमोहनी,
आप शोभा देवी जोगन को जानते हैं धर्मपाल, इसलिए वो मथुरा चली गई है। उसने बड़ी हमाकत की। चंद्रमोहनी ने मगमूम होकर पूछा, तो क्या ये सच है गुरुजी महाराज? क्या मैं हकीकत में राजकुमारी नहीं हूं? धर्मपाल, मैं झूठ ना बोलूंगा बेटी, ये सच है। लेकिन तुम फिक्रो अंदेशा ना करो, तुम राजकुमारी हो और राजकुमारी ही रहोगी। चंद्रमोहनी, ये बात महाराजा और महारानी को भी मालूम है। धर्मपाल, हाँ मालूम है, लेकिन वो तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा चाहते हैं। चंद्रमोहनी, महाराज फिर मैं किसकी बेटी हूं? मेरे वालिदैन कौन है, कहां रहते हैं? धर्मपाल कुछ अफसुर्दा हो गया। उसने गमगीन निगाहों से चंद्रमोहनी को देखकर कहा, मुमकिन है ये बातें तुम्हें एक दिन अज खुद मालूम हो जाएं। चंद्रमोहनी, लेकिन क्या आप मेरे वालिदैन को जानते हैं? धर्मपाल, हाँ जानता हूं, मगर बता नहीं सकता। मेरे होठों पर मोहर लगी हुई है। चंद्रमोहनी ने पैकरे इज्जो नायाज बनकर कहा, बता दीजिए गुरुजी महाराज, बता दीजिए, मुझे अपने वालिदैन के देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। धर्मपाल, सब्र करो बेटी, सब्र करो। वो वक्त बहुत करीब आ गया है जब तुम अपने वालिदैन को जान जाओगी। वो तुम्हें अपनी आगोश में ले लेंगे और तुम अपनी माँ की गोद का सुकून हासिल करोगी। तुम्हारी जिंदगी के राज से जो पर्दा उठेगा वो दुनिया जहां को हैरत में डाल देगा। चंद्रमोहनी निहायत हैरान हो रही थी। उसने कुछ कहना चाहा। धर्मपाल ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे हुक्म की तामील तुम्हारा फर्ज है। मैं हुक्म देता हूं तुम चंद रोज खामोश रहो। तुम यही समझो कि तुम राजकुमारी हो। किसी पर यह जाहिर ना होने दो कि तुम्हें यह बात मालूम हो गई है कि तुम राजकुमारी नहीं हो। चंद्रमोहनी, मैं इस हुक्म की तामील करूंगी, लेकिन एक और मुसीबत मुझ पर नाजिल होने वाली है। धर्मपाल, वो क्या बेटी? चंद्रमोहनी, क्या आपने नहीं सुना मेरी शादी के मुतालिक? धर्मपाल, सुना है, लेकिन यह शादी हरगिज ना होगी, कभी नहीं हो सकती। धर्मपाल को कुछ जोश आ गया था। चंद्रमोहनी देखकर हैरान रह गई। कुछ वक्फे के बाद उसने कहा, मगर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। धर्मपाल, हो लेने दो। धर्मपाल की बात टालने की महाराज जुर्रत नहीं कर सकते। मैं 2-4 रोज ही में उनके पास जाऊंगा और यह शादी रुक जाएगी। तुम इत्मीनान रखो। चंद्रमोहनी, अब मुझे इत्मीनान हो गया। अच्छा, अब वापस जाने की आज्ञा दीजिए। धर्मपाल, आज नहीं कल जाना। बहुत अच्छा कहकर चंद्रमोहनी गुफा से निकल आई। उसी वक्त उसके चेहरे से इत्मीनान और सुकून जाहिर हो रहा था। उदासी और गमगीनी के जो बादल उसके रुखे रोशन पर उमड़ आए थे वो छट गए थे और अब उसका चांद सा चेहरा फिर जगमगाने लगा था। खुशी और इत्मीनान कल्ब ऐसी चीजें हैं जिनका असर चेहरे को खूबसूरत बना दिया करता है। शाम के वक्त चंद्रमोहनी तन्हा चश्मे के किनारे किनारे तफरी करती चली जा रही थी कि उसने एक तुर्क को नरम नरम घास पर लबे साहिल बैठे देखा। यह वही तुर्क था जो उस मुल्क की जबान जानता था। चंद्रमोहनी को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। राजकुमारी ने उसे गौर से देखा और शर्माकर खड़ी हो गई। तुर्क ने कहा, राजकुमारी, क्या मैं आपका नाम मालूम करने की जुर्रत कर सकता हूं? चंद्रमोहनी ने होशरुबा निगाहें उठाकर तुर्क को देखते हुए शर्मीले लहजे में कहा, मेरा नाम चंद्रमोहनी है। तुर्क, क्या प्यारा नाम है। चंद्रमोहनी और भी शर्मा गई। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? तुर्क, मुझे हारून कहते हैं। चंद्रमोहनी, आप सियाहत करने की गर्ज से आए हैं? हारून, हिंदुस्तान वाकई ऐसा मुल्क है कि इसकी सयाहत की जाए। चंद्रमोहनी, आप सोमनाथ जी चलिए, वहां की भी सयाहत कीजिए। हारून, मुमकिन है किसी वक्त सोमनाथ जी भी आ सकूं। इस वक्त मुझे वापस जाना है। गाजी सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में फिर आ रहे हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होना है। चंद्रमोहनी, अब उनका किस मुल्क पर हमला करने का इरादा है? हारून, इसे वही खूब जानते हैं। चंद्रमोहनी, आपने हम पर एहसान किया है, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। हारून, किसी की मदद करने को एहसान करना नहीं कहते। आप कितने रोज और कयाम करेंगी? चंद्रमोहनी, मेरा इरादा तो आज ही वापस जाने का था, लेकिन गुरुजी महाराज ने रोक लिया। आप यहाँ कब तक रहेंगे? उस वक्त धर्मपाल आ गए। उन्होंने खुश होकर कहा, ओहो, दोनों मेहमान बातें कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। राजकुमारी, अभी महाराज का कासिद आया है, उन्होंने मुझे तलब किया है, सुबह तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। चंद्रमोहनी ने खुश होकर कहा, बड़ा अच्छा हुआ ये तो। अब ये तीनों बातें करने लगे और दूसरे रोज सुबह ही चंद्रमोहनी और धर्मपाल सोमनाथ की तरफ और हारून अपने साथी के साथ अजमेर शरीफ की जानिब रवाना हो गए। सोमनाथ में घर घर हलचल मची हुई थी। हर शख्स की जुबान पर गाजी सुल्तान महमूद का नाम था।
सब यही कहते थे कि इस मर्तबा यह बिजली सोमनाथ पर ही टूट कर गिरने वाली है। ब्राह्मण खाइफ थे और आम शहरी सहमे हुए थे। हम 415 हिजरी बामुताबिक 1024 ईस्वी के वाकयात कलमबंद कर रहे हैं। उस जमाने में गाजी सुल्तान महमूद का हिंदुस्तान पर 16वां हमला था। गाजी सुल्तान महमूद अमीर सपुख्तगीन का बेटा था, जो निहायत बहादुर, बड़े निडर और जंगजू थे। उनके अहद में पिशावर में राजा जयपाल की हुकूमत थी और राजा का दारुल सल्तनत लाहौर था। यह राजा गाजी सुल्तान महमूद के बाप अमीर सपुख्तगीन से कई लड़ाइयां लड़ चुका था और हर लड़ाई में शिकस्त खाई थी। जब अमीर सपुख्तगीन का इंतकाल हुआ और गाजी सुल्तान महमूद सरीरे आराए तख्त सल्तनत हुए तो जयपाल ने उन्हें नौ उम्र और नातजर्बेकार समझकर हाथ पांव निकाले और सरकशी की। सुल्तान महमूद ने उसकी सरकूबी के लिए 391 हिजरी बामुताबिक 1001 ईस्वी में उस पर हमला किया। हिंदुस्तान के बहुत से राजाओं ने जयपाल की मदद की, लेकिन हिंदुओं को शिकस्त हुई। हिंदुस्तान पर गाजी सुल्तान महमूद के हमला करने की वजह यही थी। इस लड़ाई के बाद सुल्तान महमूद ने उन राजाओं पर इंतकामाना हमले किए जिन्होंने राजा जयपाल की मदद की थी, और चूंकि हर लड़ाई में राजा एक दूसरे की मदद करते रहे, इसलिए सुल्तान महमूद हर मददगार राजा पर यके बाद दीगरे योरिशें करके उनकी तादीब करते रहे। यह बात कि सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर लूट मार की गर्ज से हमले किए कतई गलत और बिल्कुल झूठ है। ईसाई मौरखों ने इस झूठ को फरोग दिया है और हिंदू, जिनकी अपनी कोई तारीख नहीं है, मन घड़त वाकयात बयान करके मुसलमानों पर गलत इल्जाम लगाते हैं। दरअसल उस जमाने के अक्सर राजा निहायत मक्कार और झूठे थे। जब उन पर जद पड़ती थी और वो जिच हो जाते थे तो तरह तरह के कौलो करार कर लेते थे, लेकिन जब मुसलमान वापस चले जाते थे तो तमाम अहदो इकरार से फिर जाते थे। राजा जयपाल ने कई मरतबा मुसलमानों से शिकस्त खाई, खिराज देने और मुसलमानों पर जुल्म सितम ना करने का हर मरतबा इकरार किया, लेकिन मुसलमानों के मुंह फेरते ही बदअहदी करने लगता था। मुसलमानों ने कभी उसके मुल्क पर कब्जा करने का ख्याल ना किया। हर मरतबा उस पर हमला किया और उसके कोलो कसम पर एतबार करके उसका मुल्क उसके कब्जे में छोड़कर चले गए। यही हाल दूसरे राजाओं का था। इन बदसरिश्त और बदअहद राजाओं को तनबीह करने के लिए गाजी सुल्तान महमूद को हिंदुस्तान पर बार बार हमले करने पड़े। उन्होंने 17 हमले किए और हर हमले में फतहयाब हुए। मशरिक में कनौज तक और जनूब में गुजरात तक हिंदुस्तान को खोंद डाला। जिस राज्य पर हमला किया उसे जेर करके ही छोड़ा, लेकिन सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर मुस्तकिल सल्तनत करने का कभी इरादा नहीं किया। शहरों पर शहर और किलों पर किले फतह करके उनके मालिकान ही को वापस कर दिए। अलगरज 415 हिजरी में सुल्तान महमूद का 16वां हमला था, और यह वो हमला था जिसने सुल्तान महमूद को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और उनका यही एक कारनामा उनके बकाए नाम का बाइस बना हुआ है, जिसे मुसलमान का बच्चा बच्चा भी जानता है। सोमनाथ वाले खौफ और दहशत से लरज रहे थे और उन राजाओं को गालियां दे रहे थे जिन्होंने अपनी कमीनी हरकतों से सुल्तान महमूद को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी। सोमनाथ का मतवल्ली यानी महाराजा भी कुछ कम खाइफ ना था। उसने आने वाले तूफान का मुकाबला करने के लिए दरबार खास में मशवरा करने का ऐलान कर दिया था। धर्मपाल को इस दरबार की शिरकत के लिए ही तलब किया गया था। दरबार मुनक्किद हुआ। वजीर, मुशीर, अमीर और सोमनाथ का महापुजारी सब आकर दर्जा बदर्जा बैठ गए। धर्मपाल भी आ गए। अब महाराजा ने दरबारियों की तरफ देखा। महाराजा उधेड़ उम्र का कवियुल जुस्सा बहादुर शख्स था। वो सिर्फ एक रेशमी धोती किए हुए था। उसने बेशुमार हीरे जवाहरात के बड़े छोटे हार पहन रखे थे। चांदी के दस्ताने कोहनियों तक चढ़ा रखे थे, जिनमें सोने और जवाहरात से पिचकारी की गई थी। बाजुओं पर सोने के बाजूबंद बांध रखे थे, जिनमें जवाहरात जड़े हुए थे, और सर पर सोने का ताज था। महाराजा ने कहा, आपने सुन लिया होगा कि सुल्तान महमूद आंधी और तूफान की तरह बढ़ा चला आ रहा है। अगरचे कोई नहीं जानता कि उसका इरादा किस मुल्क और किस शहर पर हमला करने का है, मगर जासूसों की इतलात से यह शुबा होता है कि शायद इसका तूफान सोमनाथ पर ही आकर टूटे। अगर इसने इस मुकद्दस मकाम पर हमला किया तो मुसलमानों के नजिस कदमों से यह पवित्र स्थान नापाक हो जाएगा, और नहीं कहा जा सकता कि अंजाम क्या हो। अक्लमंद वही है जो मुसीबत या बला नाजिल होने से पहले उसके दफिया की तदबीर सोच ले। इसलिए आप मशवरा दे कि सोमनाथ को बचाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए। वजीर ने कहा, चूंकि सोमनाथ की इज्जत और अजमत हिंदुस्तान के हर राजा के दिल में है, इसलिए वो खुद इस मुकद्दस मकाम को बचाने के लिए चढ़ दौड़ेंगे, और इस कदर लश्कर यहां जमा हो जाएगा कि सुल्तान महमूद को हमला करने का हौसला ही ना होगा। और अगर उसने अपनी ताकत के जोम में या पहली फतुहात के बल पर हम पर हमला कर भी दिया तो उसके लश्कर के टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे
और उससे तमाम शिकस्तों का इंतकाम ले लिया जाएगा। महापुजारी बोले, मैं कहता हूं हमें फिक्र और अंदेशा ही ना करना चाहिए। सोमनाथ जी और देवताओं की तरह नहीं है। इस पाक सरजमीन में मुसलमानों के कदम रखते ही वो गजबनाक होकर उन्हें भस्म कर डालेंगे। हमें उनकी कुव्वत पर भरोसा रखना चाहिए। क्या वो अपने पुजारियों को जलीलो ख्वार होने देंगे? क्या सोमनाथ का खूबसूरत शहर और मजबूत किला दुश्मनों के कब्जे में जाने देंगे? इत्मीनान रखिए, हरगिज ऐसा ना होगा। जो ही मुसलमानों ने इस तरफ रुख किया, उधर उन पर देवता का कहर गजब टूटा। उस वक्त चंद पुजारी दाखिल हुए और उन्होंने कहा, महाराज, आज अभी तक गंगा जल नहीं आया और सोमनाथ जी को स्नान नहीं कराया जा सका। ब्राह्मण इस वक्त बिना अंजल के बैठे हैं। अगरचे सोमनाथ से गंगा 600 कोस के फासले पर थी, लेकिन इंतजाम ऐसा किया गया था कि रोजाना गंगा जल आता था और उसे सोमनाथ के बुत को रोजाना गुस्ल दिया जाता था। सोमनाथ में 2000 पंडित या पुजारी थे और ये पंडित उस वक्त खाना खाते थे जब सोमनाथ को गुस्ल दिया जा चुकता था। महापुजारी ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब तक गंगा जल नहीं आया और इस वक्त तक सोमनाथ जी को गुस्ल नहीं दिया गया। क्यों क्यों ऐसा हुआ? यह तो बड़ी बदशगुनी है। महाराजा, अफसोस पंडित अभी तक भूखे बैठे हैं। गंगा जल आने में देर क्यों हुई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। महापुजारी, हाँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दिन छुपने से पहले ही जल आ जाता था। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जरूर इसमें किसी की शरारत है, किसी बदसरिश्त राजा की। सोमनाथ को गुस्ल रात के वक्त दिया जाता था। यह दरबार भी रात ही को हुआ था। उस वक्त फिर चंद पंडित आए। उन्होंने कहा, अंदाता जल आ गया है और देवता सोमनाथ जी को गुस्ल दिया जाना शुरू हो गया है। महाराजा, लेकिन जल आने में देर क्यों हुई? पंडित, अंदाता जल लाने वालों पर डाकुओं ने हमला कर दिया था, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बुजुर्ग देवता सोमनाथ जी के गुस्ल के लिए गंगा जल ले जा रहे हैं, तब उन्होंने रास्ता दिया और जल वाले जल लेकर आए। महाराजा ने बिगड़कर कहा, इन बदबख्त डाकुओं को सजा देना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। पहले सुल्तान महमूद को देख लें कि वो किस मुल्क पर हमला करता है। धर्मपाल जी, आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों कुछ नहीं बोलते? धर्मपाल ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि सुल्तान महमूद का कसद सोमनाथ पर ही हमला करने का है। मैं सोच रहा हूं कि हमें दफिया के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। धर्मपाल की गुफ्तगू सुनकर तमाम लोग चौंक पड़े। महाराजा भी हैरान हुए। उन्होंने पूछा, आपको इसकी तस्दीक कैसे हुई? धर्मपाल ने जवाब दिया, मेरे पास 2 तुर्क आए थे। वो दोनों सुल्तान महमूद के लश्कर से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सुल्तान महमूद सोमनाथ पर हमलावर हो रहा है। महाराजा, लेकिन आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों ना कर लिया? धर्मपाल, मैं उन्हें इसलिए गिरफ्तार ना कर सका कि उन्होंने महाराजा और सोमनाथ की सारी रियाया पर एक जबरदस्त एहसान किया था। वो एहसान ये था कि राजकुमारी पर डाकुओं ने हमला किया। राजकुमारी के मुहाफिज या तो मारे गए या भाग गए। उन दोनों नौजवानों ने डाकुओं को शिकस्त दी और राजकुमारी को उनके चुंगल से छुड़ाया। महाराजा, लेकिन डाकुओं को यह जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने राजकुमारी पर हाथ डाला? धर्मपाल, वो कोई पेशावर डाकू ना थे, बल्कि जंगल के करीब जो शिवाला है उसके पुजारी और पंडित थे। इस बात को सुनकर तमाम दरबारी निहायत हैरान और गजबनाक हुए। महाराजा को भी बड़ा तैश आया। उन्होंने कहा, इन कम बख्तों को सरे बाजार कत्ल किया जाएगा। धर्मपाल, अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब मारे जा चुके हैं। मेरा मशवरा यह है कि सुल्तान महमूद का मुकाबला करने के लिए हमें पूरी तैयारियां करनी चाहिए। तमाम राजाओं को इतला कर देनी चाहिए कि वो इस मुकद्दस मकाम को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लश्कर लेकर आए। महाराजा, निहायत मुनासिब बात कही आपने। इसी वक्त दावतनामे लिखे जाएं। चुनाचे दावतनामे लिखे गए और उसी वक्त कासिदों के हवाले करके उन्हें रवाना कर दिया गया। महाराजा ने हुक्म दिया कि फौजें फसीलों पर चढ़ा दी जाएं और हर वक्त किले की हिफाजत और निगरानी करते रहें। जब ये अहकाम सादिर हो चुके तब धर्मपाल ने महाराजा के पास जाकर सरगोशी के लहजे में कहा, अंदाता, जब तक इस जंग का तस्फिया ना हो जाए उस वक्त तक राजकुमारी की शादी मुलतवी रखिए। महाराजा, मुलतवी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस हंगामे में शादी का इंतजाम नहीं हो सकता। उसके बाद दरबार बर्खास्त हो गया और तमाम दरबारी और राजा उठ उठ कर चले गए। उधर दोनों तुर्क सवार मुल्तान के नजदीक आ चुके थे। यहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि गाजी सुल्तान महमूद का लश्कर 1-2 रोज में मुल्तान आने वाला है। चूंकि उन्होंने लंबा सफर तय किया था, इसलिए थक गए थे। दोनों मुल्तान में ही ठहर गए और थकन दूर करने लगे।
15 अक्टूबर 1024 ईस्वी को सुल्तानी लश्कर मुल्तान में आ गया। तकरीबन 25,000 सवारों प्यादे थे। जिस मैदान में लश्कर फरोख्त हुआ वो निहायत वसी था, लेकिन इस लश्कर से तमाम मैदान ढक गया। एक रोज सुबह की नमाज पढ़ते ही हारून खेमे सुल्तान महमूद पर हाजिर हुआ और बारियाबी की इजाजत चाही। खुदा जाने उनके नाम में क्या असर था कि सुल्तान महमूद ने उन्हें फौरन तलब कर लिया। हारून दाखिल हुआ और उन्होंने निहायत अदब से सुल्तान महमूद को सलाम किया। जिस खेमे में सुल्तान महमूद बैठे थे निहायत कुशादा और शानदार था। कालीनों का फर्श बिछा हुआ था। उसमें एक तरफ हिंदुस्तान के नक्शे लटक रहे थे और दूसरी तरफ हथियार आवेजा थे। अगरचे सुल्तान महमूद बुजुर्ग थे और उनकी उम्र 57 साल के करीब थी, लेकिन उनके कवा निहायत मजबूत थे। चेहरे से जलाली और जवां मर्दी के आसार जाहिर थे। चूंकि वो उस उम्र में भी वर्जिश करते रहते थे, इसलिए जिस्म ढीला नहीं होने पाया था, बल्कि कठीला था। झुर्रियों का निशान भी न था, बल्कि सुल्तान महमूद के जिस्म और चेहरे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। पेशानी से एक बालमंदी और आंखों से जहानत टपक रही थी। उस वक्त सुल्तान महमूद के पास अल्तो नताज सालार आजम और अमीर अली खोशाविंद सिपाही सालार बैठे थे। हारून को देखते ही सुल्तान महमूद ने मुस्कुराकर कहा, आ गए तुम फर्जंद हारून। हारून ने अदब से जवाब दिया, आलम पनाह में हाजिर हो गया हूं। सुल्तान महमूद, बैठ जाओ। क्या तुम धर्मपाल से मिले थे? हारून एक तरफ बैठ गए। उन्होंने जवाब दिया, आला हजरत के इकबाल से मैं उनसे मिला। शाही मुरासला उन्हें दे दिया गया। सुल्तान महमूद, और उन्होंने कोई जवाब दिया? हारून, जी हां। हारून ने एक खरीता पेश किया। अल्तुनताश ने खरीता खोलकर खत निकाला। सुल्तान ने उसे पढ़ा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हिंदुओं को सोमनाथ से बड़ी अकीदत है। शायद हिंदुस्तान के तमाम राजा मुकाबले पर आ जाएं। अल्तुनताश, तब तो बड़े अंदेशे और फिक्र की बात है। सुल्तान महमूद ने जोश में आकर कहा, क्या फिक्र और क्या अंदेशा? क्या पिशावर की मुहिम में जयपाल का साथ राजाओं ने ना दिया था? क्या बटनेर में राजा बजराय की दूसरे राजाओं ने मदद ना की थी? क्या नगरकोट में अनंतपाल का साथ ना दिया गया था? बंसेर में कुछ राजा जमा हुए थे। मथुरा में राजा कलचंद की मदद कितने राजाओं ने की थी? कनौज के राजा कालिंजर की मदद को कितने राजा आए थे? क्या खुदा ने हर मुहिम में हमारी मदद नहीं की? क्या हम हर हमले में फतह याब नहीं हुए? याद रखो, फतह ताकत और लश्कर की कसरत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की इमदाद और एयानत पर मबनी है। मैंने कभी किसी मुहिम में अपने लश्कर पर भरोसा नहीं किया। हमेशा अल्लाह ताला की मदद पर नजर रखी और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। अब भी उसकी एयानत के भरोसे पर आया हूं। यह मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे आखिरी वक्त में जलील रुस्वा ना करेगा, कि मैं इस्लाम का अलम बरदार हूं, इस्लाम का अदना और सच्चा खादिम हूं, अल्लाह ताला और उसके रसूल का फरमा बरदार और इताअत गुजार हूं। वो जरूर मेरी मदद करेगा और मैं दुश्मनों पर फतह याब होऊंगा। अमीर अली, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्तुनताश, बेशक अल्लाह ताला ने हर मुहिम में जहां पनाह की मदद की है और यकीन कामिल है वो अब भी मदद करेगा। मेरा अंदेशा दूरअंदेशी की वजह से था। सुल्तान महमूद, सिपाही की दूरअंदेशी से क्या मतलब? मुजाहिद का काम जिहाद करना है। अल्लाह ताला की कसम, मैं जिहाद ही के लिए हिंदुस्तान पर हमले करता रहा हूं। माले गनीमत का तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं हुआ। यह दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने फतह भी दी और माले गनीमत भी अता किया। हारून, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो सोमनाथ भी फतह होगा और यह फतह हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ देगी। मुसलमानों का रौब हिंदुओं के दिलों पर बैठ जाएगा और सुल्तान महमूद को वो शोहरत हासिल होगी जो आज तक किसी सुल्तान को नसीब नहीं हुई। अल्तुनताश, अल्लाह ताला तेरी जुबान मुबारक करे। सुल्तान महमूद, हारून, क्या यह सच है कि रास्ता दुश्वार गुजार है? हारून, मैं खुद इस रास्ते से गया और आया हूं। निहायत कठिन रास्ता है। मुल्तान से अजमेर शरीफ तक 350 मील लको दक मैदान है। इस मैदान में पानी का नामो निशान भी नहीं है। गर्मी इस कदर पड़ती है कि इंसान जानवर तक बौखला जाता है। पानी की किल्लत, चारा की घरानी और जिन्सों की कमयाबी जानवरों और इंसानों की हलाकत का बायस बन जाती है। सुल्तान महमूद, फर्जंद, तूने खूब किया कि मुझे ये बातें पहले ही से बता दी। 350 मील लकोदक मैदान है। अगर 20 मील रोजाना के हिसाब से सफर किया जाए तो तकरीबन 18 दिन में यह मैदान तय हो सकता है। गोया 20 दिन का खाना और पानी लश्कर को ले लेना चाहिए। अल्तुनताश, मगर जहां पना लश्कर के पास इतनी सवारियां नहीं है कि वो इतने दिनों का खाना और पानी साथ ले सके।
सुल्तान महमूद, मैं जानता हूं। अच्छा तुम यह बताओ कि बार बर्दारी के ऊंट कितने हैं? अल्तोनताश, 20,000 ऊंट हैं। सुल्तान महमूद, थोड़े हैं, कम से कम 10,000 ऊंट और फराहम करो। अल्तोनताश, इतने ऊंट मुल्तान में मिलने मुश्किल हैं। सुल्तान महमूद, कोशिश करो कुछ दूसरे मकामात से मुहैया किए जाएं। अमीर अली, 5,000 ऊंट फराहम कर देने का तो मैं वादा करता हूं। अल्तोनताश, तब 5,000 मैं फराहम करूंगा। सुल्तान महमूद, देखो ऊंट जुल्म जबर से हासिल ना किए जाएं, कीमत देकर खरीदे जाएं और कीमत खजाना आमिरा से दिलाई जाए। अल्तोनताश, ऐसा ही होगा। हमने आज तक कोई चीज बाजबर नहीं ली है, बल्कि कीमतन खरीदी है। सुल्तान महमूद, इसका ख्याल रखना इसलिए जरूरी है कि हम गैर मुल्क में और गैर कौम में सफर कर रहे हैं। अगर हम इस मुल्क वालों को नाराज कर दें तो हमारी राह में मुश्किलात पैदा कर देंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि रैयत को सताया ना जाए। यही मुसलमान फातहीन का दस्तूर रहा है, हमें भी उन्हीं की तकलीद करनी चाहिए। अल्तोनताश, हम पहले ही से इन बातों का ख्याल रख रहे हैं। सुल्तान महमूद, इस अमर का भी ख्याल रखो कि यह बात अभी लश्कर पर भी जाहिर ना होने पाए कि हमारा इरादा किस शहर पर हमला करने का है, क्योंकि अगर यह बात जाहिर हो गई तो हिंदुओं में हैजान पैदा हो जाएगा और वो हर कदम पर हमारी मज़ाहमत करेंगे। अल्तोनताश, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। सुल्तान महमूद, जो मुहिम हमारे पेश नज़र है वो निहायत अहम है। सोमनाथ हिंदुओं का बड़ा तीर्थगाह है। सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को उससे अकीदत है। उसकी फतह आसान नहीं है, मगर मेरा अल्लाह ताला पर तकिया है। तमाम लश्कर में यह ऐलान कर दो कि हर सिपाही नमाज के बाद अल्लाह ताला से फतह की दुआ मांगे। अल्तोनताश, आज ही ऐलान कर दिया जाएगा। सुल्तान महमूद, अच्छा अब तुम ऊँटों का इंतजाम करो, इस अरसे में लश्कर भी सुस्ता लेगा। चूंकि अब सुल्तान महमूद को कुछ और कहना ना था, इसलिए सब लोग उठकर चले आए और सुल्तान महमूद कुछ सोचने लगा। दोस्तों, कनौज उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इसका लुग़वी मानी है कबड़ी कनीज़ों का शहर। यह शहर खुशबूयात, अर्के गुलाब और तंबाकू के लिए मशहूर है।